दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंड हमारा आज का है डे 6 एंड इट्स गोइंग गोइंग एंड गोइंग। लगता है पूरे कंप्लीट करेंगे हम लोग धीरे धीरे जितना भी हो सके। सो ज़्यादा कोई आ, बातें किए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम लोग का आज का टॉपिक है या जो न्यूज़ है वो है जिज्ञासा। एक स्टूडेंट साइंटिस्ट एक कनेक्ट प्रोग्राम है। ये क्या बोलते हैं इन न्यू दिल्ली मतलब नई दिल्ली में चालू किया गया है। इस कार्यक्रम में है ये कि इसमें काउंसिल ऑफ केंद्रीय जो आपका है केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है KVS, ठीक है, और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है CS, मतलब बेसिकली ये हिंदी का है। काउंसिल ऑफ सॉरी इंग्लिश का है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, ठीक है। फिर अब ये है क्या, ये आपके जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं और साइंटिस्ट होते हैं उनके बीच में कनेक्ट करने का है, ताकि क्लासरूम ऑनलाइन लर्निंग हो और उससे जल्दी आ रहा प्लान रिसर्च हो, लेबोरेटरी बेस्ड लर्निंग हो, प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा हो। ठीक है, तो जिज्ञासा क्या है पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन दोस्त साथ में है, कौन आपके जैसे मैं क्या बोलूँ, कौन आपके इसमें साथ रहते हैं, कौन यहाँ पे सम्मिलित है, किसके बारे में है, ये सब आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना है। ये छोटा सा पैराग्राफ भी आप याद कर सकते हैं। फिर आता है जो मिस सुमित्रा महाजन है। मिसेस सुमित्रा महाजन है, वो जो 16th लोकसभा की स्पीकर हैं, ठीक है। इन्होंने फोर्थ नेशनल समिट ऑन गुड रिपब्लिक प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशन इन पब्लिक हेल्थ केयर ये चालू किया है। और इंडिया में अब टफ एक एंटी हाईजैक जो रूल होता है, मतलब विरोधी जो कठिन किसके लिए अपहरण का के लिए लगाया गया है। और जो सिविल मिनिस्टर हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर मतलब नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू, इन्होंने ये बनाया है 5 जुलाई को। और इसमें क्या होगा कि आपका जो ये वाला रूल है ये आपके पुराने 1982 के रूल को रिप्लेस करेगा। इसमें बताया गया है कि जैसे जो भी डिफॉल्टर्स रहते हैं, ठीक है, उनको पनिश किया जाएगा विद डेथ पेनल्टी, मतलब कि मौत की सजा। और ये किसी भी पर्सन के लिए रहेगा, ठीक है। फिर अब इसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें जो सिक्योरिटी पर्सनल रहते हैं और ग्राउंड स्टाफ वो भी आते हैं। और मतलब उनकी अगर डेथ होती है तो फिर अगर अदर केसेस है तो मतलब इसके अलावा डेथ के अलावा कोई और केसेस है तो उसमें आपको क्या बोलते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट रखा जाएगा। और डायरेक्ट जो किसी और को ऐसे बोलते हैं कि आप ये ऑफेंस कीजिए तो उनके खिलाफ भी इसमें ये भी एक ऑफेंस की तरह माना जाएगा। मतलब एक आप ये बोल सकते हैं कि विद्रोह की तरह, या इसको सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट माइनॉरिटी अफेयर हैं, वो कौन है, श्री मुख्तार अब्बास नकवी। और इन्होंने ये बोला है कि गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाएगा 100 डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री में, और जहाँ पे माइनॉरिटी है मतलब हैदराबाद औरंगाबाद ये सब जगह पे। और वो एक मेगा एजुकेशन कैंपेन लॉन्च करेगी जिसका नाम है तहरीक ए तालीम, ठीक है। ताहिर ए तालीम, ये तहरीक लिखा हुआ है। एंड ये 15 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा, जो कि किसके नाम पे होगा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फिर जो यूनियन मिनिस्टर हैं महेंद्र नाथ पांडे, ये 6 जुलाई को अगरतला में ये बताया गया कि कोई भी डिटेंशन पॉलिसी जो कि स्टूडेंट के लिए है ये अगले सालों से नहीं चालू होगी। तो इसमें क्या फायदेमंद है कि आपका 8th क्लास से पहले कोई भी बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं जा सकता, ठीक है। तो HRD मिनिस्टर भी हैं महेंद्र नाथ पांडे, ये आप देख सकते हैं। और सबसे मेन जो मैंने जो आपका इस वीडियो का जो टाइटल है या थंबनेल है वो इसके ऊपर है। जो ट्राइलेटरल मतलब एक तीन त्रिकोणीय जो मलाबार एक्सरसाइज होती है जो कि जापान और यूएस के बीच यूएस और इंडिया के साथ होती है, वो चालू हो गई है चेन्नई में 7 जुलाई से। और इसमें सब नेवल शिप्स, नौसैनिक जहाज, विमान और भारत, जापान और सबके और अमेरिका के शामिल होंगे, ठीक है। और फिर इस अभ्यास में क्या होगा, नाविकों के बीच समझ का स्तर को आगे बढ़ाने के लिए और आपसी व्यक्तिगत
बंधन को मजबूत करने के लिए लाया गया है। देन जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रहती है वो स्टैब्लिश कर उन्होंने एक 4 मेंबर जीएसटी फैसिलिटेशन सेल स्टैब्लिश किया है, जो जिसका आपको एक टोल फ्री नंबर है और एक ट्विटर अकाउंट है, आस्क ऑन जीएसटी एफपीआई करके। इससे आप अपना जीएसटी के बारे में सारे इंफॉर्मेशन पा सकते हैं फूड प्रोसेसिंग के लिए। फिर एक यूनाइटेड नेशन का वो रैंकिंग आई जिसमें ग्लोबल सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ठीक है, इसमें भारत को 23वां रैंक दिया गया है, जो कि एक अच्छा ही रैंक है 193 देशों में, बट फिर भी अभी हम लोग को साइबर सिक्योरिटी में और आगे बढ़ना है। देन एक रिसर्च आई है, बीएमआई रिसर्च, जिसमें इंडियन इकोनॉमी की जो जीडीपी है उसका ग्रोथ बोला गया है कि 6.9% रहेगा इस फाइनेंशियल ईयर में। तो ये उतना मतलब नहीं है। बीएमआई क्या होता है आप चेक करो, बॉडी मास इंडेक्स नहीं होता, पहले बता देता हूँ, ठीक है। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इसको आप एज अ आई कैन से एज अ न्यूज़ मत पढ़िए, एज अ इंफॉर्मेशन मत पढ़िए, एक नॉर्मल न्यूज़ है जिसमें आप सबको बता सकते हैं, अपने घर वालों को बता सकते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने क्या किया है कि 6 जुलाई से सारे बैंकों को ये बोल दिया गया है कि अगर कोई अनऑथराइज मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन जो होता है वो 10 दिन के अंदर किसी अकाउंट होल्डर के उसमें से होगा विदाउट वेट, तो उसको आपको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उस जिस अकाउंट से हुआ है 10 दिन के अंदर। अब आरबीआई ने बैंक को ये भी बोला गया है कि उनको अपने मेंबर्स को या जो कस्टमर रहते हैं उनको मैंडेटरी बोलना पड़ेगा कि एसएमएस अलर्ट और ईमेल अलर्ट के लिए आप अपना साइन अप करें, क्योंकि अगर ऐसा ना ही हुआ तो फिर पता नहीं चलता कि अगर आपके कार्ड से कोई ट्रांजेक्शन हुआ या अकाउंट से कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसका मैसेज नहीं आएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कोई ट्रांजेक्शन हुआ है। तो अगर 10 दिन, और फिर इसके बाद कस्टमर को भी ये बोला गया है कि 25,000 तक का लाइबिलिटी है कस्टमर को अगर वो 7 दिन के अंदर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे अकाउंट से ये पैसे कटे जो हम लोगों ने नहीं मांगा, नहीं किया था। और बैंक को ये देखना चाहिए कि जो कस्टमर के कंप्लेन का रिजोल्यूशन है या खत्म करना, कंप्लेन कस्टमर के कंप्लेन को सॉल्व करना 90 दिनों के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। फिर कस्टमर के पास जीरो लायबिलिटी रहेगी, मतलब कस्टमर को कुछ नहीं करना पड़ेगा अगर वो ये बता दे बैंक को 3 वर्किंग डे के अंदर, फिर वो आराम से बैठ सकता है। जितना ज्यादा कस्टमर टाइम लेगा बैंक को इन्फॉर्म करने में, उतना ज्यादा आपको रिस्क रहेगा कि आपका पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो ये एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है, ये अपने पापा मम्मी दादा दादी जिनके साथ शेयर कर सकते हैं कर लीजिए, इससे आपको भी ग्रेस्प होगा और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट बात है ये। और फिर हम आते हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इडको, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाया है जिससे एक एल्यूमिनियम पार्क अंगुल में बनाएंगे। तो आप मेरे को ये बताइए बिलासपुर का जो एल्यूमिनियम पार्क है और वो कहाँ पे है, ठीक है, और उसमें कौन सी कंपनी है। फिर हम देखते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो होता है यूनाइटेड किंगडम में, उसमें इंडिया एक पोजीशन पीछे आ गया है। पहले वो थर्ड पोजीशन पे था, वो फोर्थ पोजीशन पे है। और इंडिया ये पोजीशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ शेयर करता है, और उसने अभी तक 127 प्रोजेक्ट जो है कलेक्टिवली स्टैब्लिश कर चुके हैं। फिर आते हैं जो इंडियन ओरिजिन जो है मैन जो है वो गुरुस्वामी जयराम, ये अब ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजे गए हैं। और संजीव गोयनका को आईआईटी खड़गपुर का चेयरमैन बनाया गया है। तो थोड़ा बहुत ये बस लिख लेना कहीं पे। फिर इंडियन एम्बेसडर फिर से आते हैं पेरू संदीप चक्रवर्ती, इन्हें न्यूयॉर्क काउंसिल जनरल बनाया गया है। फिर एक और न्यूज है कि आज का 7 तारीख का दिन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोबल फॉरगिवनेस डे, ठीक है। 7 तारीख को क्या होता है कि महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे आता है, और 8 तारीख को सौरव गांगुली का बर्थडे आता है, बट 7 तारीख को धोनी स्कूल एकदम मतलब चिल मारते हैं एकदम, कोई जरा वो नहीं करते, सब कुछ माफ करते हैं ऐसे। आप एक तरह से अपना निमोनिक बना के याद कर लीजिए। तो एम एस धोनी का बर्थडे है तो ग्लोबल फॉरगिवनेस डे ही है, ग्लोबल कूल डे तो कभी होता नहीं है। फिर इंडिया जो है 5 कंट्री के साथ में है जो कि डर्टी मतलब वेस्ट वाटर जो गंदा पानी जो है वो यूज करते हैं अपने खेतों में। अब इससे होता क्या है कि एनवायरमेंटल रिसर्च के जो पेपर है इन्होंने बताया है कि वो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर मतलब उसको साफ नहीं किया था पानी को, उसी को आप इरिगेशन में या फार्म में यूज करते हैं तो उससे पौधों की गुणवत्ता कम होती है। और रिजल्ट जो ये बताता है कि सिंचाई के क्षेत्रों में 65% ऐसे शहर केंद्र हैं जो कि 640 किलोमीटर के भीतर जो आते हैं, मतलब सिंचाई जो क्षेत्र है वो
ऐसे 65% सिंचाई के क्षेत्र हैं जो कि 40 किलोमीटर के आसपास आते हैं, जो कि अर्बन सेंटर। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ भी मतलब इससे आपका धान में नुकसान पड़ सकता है, बिकॉज पानी उतना स्वच्छ नहीं रहता। और इंडिया जो है ये 4 कंट्री के साथ स्टैंड करता है। जो अदर 4 कंट्री है वो आपको पता ही होगा भाई। देखो, चाइन पाकिस्तान तो होगा ही, बिकॉज इंडिया जो करेगा पाकिस्तान उसमें तो रहेगा ही रहेगा। गंदे में काम में तो पाकिस्तान आगे ही रहेगा, अच्छे काम में हो ना हो। और चाइना, चाइना में पॉल्यूशन इतना ज्यादा है। बीजिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बीजिंग बीजिंग का आप जानते होंगे, चाहे इतने सारे न्यूज आए थे कि वहां पे हवा बिक रही थी, ये वो ऐसा वैसा। हालांकि ये सही बात है। फिर मैक्सिको या महीको, और उसके बाद ईरान। तो ये 4 हैं। सीपीएमआई या सी कुछ भी, सीपीआईएम जो भी आप कर सकते हैं। तो दिस इज द न्यूज फॉर टुडे, एंड थैंक यू वेरी मच। एंड जस्ट लाइक आपको जो बुक्स लिस्ट दिए हैं मैंने, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालता रहूंगा। आपको अगर और बुक्स चाहिए तो आप मतलब बुक्स की लिस्ट चाहिए तो मैं जितने मेरे को मिलेंगे ऑनलाइन मैं आपको देते रहूंगा। बाकी अब तो जाके बुक्स स्टोर में पता कर सकते हैं। टुटेजा की बुक ले लीजिए, या उसका एक छत्तीसगढ़ सारांश आता है, तो छत्तीसगढ़ में एक बहुत मायने रखेगा। और मेरा क्या कहना है कि भाई, करंट अफेयर्स अभी से पढ़ लो, उस समय होता नहीं है। हर दिन पढ़ोगे, डेली पढ़ोगे, थोड़ा बहुत याद आएगा। उस समय तुम आखिरी के 10 दिन आप लोग 10 एक बुक लेके टुटेजा की किसी की पढ़ोगे, तो उतना इंपॉर्टेंट आपको समझ में नहीं आएगा। हो सके तो मैं अभी छत्तीसगढ़ का न्यूज़ भी डालूंगा इसमें, अगर हो सके तो। बाकी तो हम लोग देखेंगे आगे। ओके, सो गाइज हैव अ नाइस डे, एंड यू कैन गेट द फुल पीडीएफ लिंक फ्रॉम माई ब्लॉग। तो आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। कुछ न्यूज़ मैंने मिस कर दी जाती है कि वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते, तो आप उसके बारे में डिटेल में पढ़ाई कर सकते हैं। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।